हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है लव मैरिज के केस में कुंडली मिलान। आप जब भी कभी लव मैरिज का केस देखते होंगे उसमें डबल श्योरिटी के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, कुंडली को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे मिला लेते हैं, किसी जोशी के पास जाकर भी मिला लेते हैं कि चलो लव मैरिज का केस है बट एटलीस्ट कुंडली मिल जाए तो फिर बात को आगे बढ़ाया जाए और शादी हो जाए। बट क्या ये मेथड सही है? एंड जैसे लव मैरिज है और अरेंज मैरिज है, हम आज की डेट में सिर्फ ये दो कैटेगरीज जानते हैं। जब अरेंज मैरिज और लव मैरिज का केस डिफरेंट है क्या कुंडली मिलाने का तरीका डिफरेंट नहीं होना चाहिए? यही आज का हमारा टॉपिक और हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए सो दैट आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना करें। आप इन वीडियोज़ को उन लोगों को शेयर ज़रूर करिए जिनको अवेयरनेस की कमी है, और उस अवेयरनेस की कमी में वो एक फियर फैक्टर से ज्योतिष को पॉजिटिविटी की जगह एक नेगेटिव फॉर्मेट में लेने की कोशिश करने लगते हैं। पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष एक लाइफ की जर्नी को इम्प्रूव करने का विषय है, ना कि किसी पॉजिटिविटी को छोड़कर नेगेटिविटी में फंसने का। बट कमिंग बैक टू अ टॉपिक कि हमारे ज्योतिष में कुंडली मिलाने का तरीका जो है लव मैरिज में कैसे होना चाहिए। जैसा मैंने बाकी वीडियोस में शेयर किया, अभी पीछे जो वीडियोस बनाए पहले, उसके अंदर हमने कुंडली मिलान के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखा, और उन सारे एस्पेक्ट्स में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी कि हम हर चीज़ को, जो अष्टकूट मिलान का प्रोसेस है जिसके अंदर वो 7-8 चीज़ों का मिलान होता है, और वो एक टेबल जनरली जो सॉफ्टवेयर पे आप लोग देखते होंगे, उस टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें वो या तो मून की राशि या मून के नक्षत्र पर बेस्ड होती हैं, या फिर मून के नक्षत्र के चरण पर बेस्ड होती हैं। तो ओवरऑल मून मन का कारक है। मन के कारक को अगर हम मैच कर रहे हैं तो मन कैसा मिल रहा है हम वो मैच कर रहे हैं। एंड क्योंकि लव मैरिज है तो कहीं ना कहीं मन मिल रहा होगा, और ये टिपिकली लव मैरिज ये वो वाली मैरिज नहीं है जिसको हम बाहर कंट्रीज़ में जो प्रिवेल करती है, जहाँ पर डाइवोर्स पहले होता है और शादी बाद में होती है। ये एक समर्पण या इसको डेडिकेशन कहेंगे उस पर्टिकुलर कपल के बीच में, अगर वो है तो वहाँ पर मन एक्चुअली मिल रहा है, और विदाउट एनी कंडीशंस। तो वहाँ पर मून की मैचिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है, उसको दोबारा मिलाने का प्रोसेस सही नहीं है। अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में पहले टाइप ऑफ मैरिजेस समझते हैं कि 8 टाइप ऑफ मैरिजेस के बारे में है, और कहीं ना कहीं जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज है वो इन सारी कैटेगरीज़ का एक मिक्स फॉर्मेट है आज के डेट में जो हम फॉलो करते हैं। पहली कैटेगरी हुआ करती थी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के केस में, जिसको जैसा नाम बता रहा है ब्रह्म विवाह, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जिसको माना गया था, जिसमें जो लड़की का फादर है वो एक पोटेंशियल ऑप्शंस में से जितने भी उनके नज़र में होते हैं उसको मैच करके, और उसमें से एक ब्राइड के लिए सिलेक्ट करते थे ब्राइड ग्रूम को, और उसके बाद वो शादी को अप्रूव करते थे एंड उसमें मैरिज होती थी। देव विवाह के केस में जो लड़की का फादर है वो लड़के से जो कुछ जैसे सेरेमनी कराई, या फिर जो हमारे यज्ञ होता है, हवन होता है, इस तरीके का कुछ अगर सर्विसेज ली, तो उन सर्विसेज के बदले अपनी डॉटर की शादी उस व्यक्ति से करा देते थे। इसको देव विवाह माना गया। तीसरी कैटेगरी थी वो है अर्श विवाह। अर्श विवाह के केस में जो लड़की का फादर है वो लड़के के फादर से गाय या फिर एक बुल को एक्सेप्ट करके अपनी बेटी की शादी उनसे कर देते थे, उसे अर्श विवाह कहा गया। चौथा, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, प्रजापत्य विवाह, और जैसा नाम बता रहा है प्रजा, जो कॉमन प्रजा होती है उनके लिए था, जिसमें लड़की और लड़के आपस में गार्लैंड माला एक्सचेंज करके, एक दूसरे को माला पहना के सेरेमनी करके, जिसमें फ्रेंड्स और फैमिली होते थे उनके बीच में एक दूसरे को माला डाल के एंड उस तरीके से शादी करते थे, जिसे आज हम जयमाल भी कहते हैं। तो वो था प्रजापत्य विवाह। इसमें सबसे कम कॉस्ट आती थी, इकोनॉमिकली सबसे अच्छा माना जाता था कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास गाय भी नहीं है, या इतनी वेल्थ नहीं है वो किसी को दे पाया, कुछ कर पाए, तो उस केस में प्रजापत्य विवाह कर सकते थे। पांचवा मोस्ट इंटरेस्टिंग है, जो आज के हमारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह के केस में कोई किसी से कंसेंट नहीं लेते थे लड़का और लड़की, और टिपिकली जैसे कहते हैं भाग के शादी करना, या किसी भी पेरेंट्स की नॉलेज के बिना शादी कर लेना,
वो होता था। और गंधर्व विवाह ही लव मैरिज एक मॉडिफाइड फॉर्मेट है गंधर्व विवाह का। और क्लासिक्स में गंधर्व विवाह के केस में कुंडली मिलान अष्टकूट मिलान का प्रोसेस वैलिड नहीं है। सो अगर कोई आपके पास आता है कुंडली मिलाने के लिए तो उस केस में कुंडली को अष्टकूट मिलान से मत मिलाइए। उसका मेथड अभी हम डिस्कस करते हैं कि उस केस में क्या कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। जो 6th कैटेगरी है विवाह की, उसे असुर विवाह कहा गया। असुर विवाह जैसे कि कहा गया कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसमें लड़के का फादर लड़की के फादर को या लड़का लड़की के फादर को इकोनॉमिकली या किसी और तरीके से अंडर प्रेशर लेकर फाइनेंसेस अच्छे देकर उस तरीके से फोर्सफुली लड़की से शादी करता था। एंड 7th और 8th कैटेगरी और नेगेटिव है, जिसको राक्षस विवाह और पिशाच विवाह कहा गया। सो राक्षस विवाह के केस में लड़की को फोर्सफुली अबडक्ट करके उससे शादी की जाती थी, और पिशाच विवाह में तो शादी भी नहीं करते थे, बस लड़की को अबडक्ट करके ले गए। एंड पिशाच विवाह लाइक मोस्ट नेगेटिव फॉर्म हुआ। तो ये 8 तरह के मैरिजेस क्लासिक्स में हैं। अब लव मैरिज के केस में गंधर्व विवाह, जिसको क्लासिक्स में अगर कहेंगे तो क्लोजली रिलेटेड है, उस केस में कुंडली को कैसे मिलाना चाहिए। कुंडली को मिलाने के लिए आप अष्टकूट मिलान मत करिए। ऑलरेडी मन मिल चुके हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, उसमें आप कुंडली मत मिलाइए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स मिलाते हैं, वो उनके इंडिपेंडेंट चॉइस है, बट क्लासिक्स में कहीं पर भी लव मैरिज के केस में कुंडली मिलान के बारे में नहीं कहा गया है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखिए। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखकर ये देखिए कि कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी शांति चाहिए मैरिज से पहले, भले किसी से भी हो रही हो। एंड इनफैक्ट अष्टकूट मिलान के प्रोसेस में भी पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको और चीज़ें भी देखनी चाहिए। अष्टकूट मिलान बहुत पुराना मेथड है, क्लासेस के हिसाब से आज के युग के हिसाब से थोड़े से मॉडिफिकेशन की नीड है, जिसमें ओवरऑल एक बार कुंडली का एंड टू एंड चेक कर लेना चाहिए कि कुछ और तो किसी पूजा पाठ या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है बिफोर मैरिज, किसी छोटे मोटे उपाय की ज़रूरत तो नहीं है। सो ये बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है, लव मैरिज के केस में कुंडली मिलानी चाहिए या नहीं मिलानी चाहिए। मैं जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि मंगल दोष क्या होता है। हमने पहले भी बात की थी मंगल दोष क्या होता है और कैसे भ्रम है, और उसको इंटरनेट दोष या कंप्यूटर दोष की वजह की कैटेगरी में हमने डाला था, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है पहले। बट मंगल दोष क्यों इनसिग्निफिकेंट है, क्यों उसकी हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितना इसका ओवरऑल हवा बना हुआ है, और लोग इसकी वजह से बहुत सारे पोटेंशियल रिश्तों को छोड़ देते हैं। तो जल्द आएंगे उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।